ए शाह महमूद, देशों को जीतने वाले, अगर किसी से नहीं डरता हो तो भगवान से डर। एक जाने माने ईरानी शायर फिरसौदी द्वारा लिखी गई ये शायरी दुनिया के उस खूंखार बादशाह के लिए थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने भारत की इस सरजमी को 17 बार लूटा। नाम महमूद गजनवी। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। उसने साल 998 से लेकर साल 1030 तक गजनी पर शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उसने मध्ययुगीन भारत के मथुरा और सोमनाथ जैसे शहरों को लूटा था। क्या थी इसकी वजह? यही हमारे आज के चर्चा का विषय है। भारत में महमूद को एक लुटेरे की उपाधि दी जाती है। वही अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इसका नाम बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है। एक गुलाम का बेटा होते हुए भी अपने साम्राज्य को समंदर की लहरों की तरह फैलाने वाले इस बादशाह की कहानी क्या थी, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। महमूद का जन्म 2 नवंबर 971 को जबुलिस्तान के गजनी शहर में हुआ था। यह आज के अफगानिस्तान का हिस्सा है। उसके पिता सबुकतीन एक तुर्की गुलाम कमांडर थे जिन्होंने 977 ईस्वी में गजनवी साम्राज्य की नींव रखी। हालांकि यह राजवंश महज नाम मात्र राजवंश था जो उस वक्त अफगानिस्तान के एक स्थानीय साम्राज्य सैमनीड्स के अधीन रहकर अपना राजपाट चलाता। महमूद साल 994 में अपने पिता की सेना का हिस्सा बना। यही वो समय था जब सैमनीड्स साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह की कहानियां सुनाई देने लगी। वहां के कमांडर्स आपस में लड़ते रहे जिसका फायदा महमूद के पिता को हुआ। हालांकि इसके बावजूद भी वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने इस सिचुएशन में भी सैमनीड्स साम्राज्य के अधीन रहना ही उचित समझा। 997 में हुई सबुतगीन की मृत्यु के बाद उनका बेटा इस्माइल गजनवी राजवंश का अगला सुल्तान बना। ज्यादा तजुर्बा और उम्र के बावजूद भी महमूद को तख्त से दूर क्यों रखा गया, इसके बारे में कोई सुनिश्चित अनुमान नहीं बताया जाता। ऐसा कहा जाता है कि इस्माइल की मां सबुतगीन के चहीते गुरु एल्प्टिक्स की बेटी थी। यही वजह है कि सबुतगीन ने महमूद की जगह इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी चुना। मगर किसी भी काबिल शख्स को तख्त से दूर भला कब तक रखा जा सकता है। इस्माइल के सुल्तान बनते ही महमूद ने तुरंत बगावत का रुख अपनाया और अपने दूसरे भाई अबू मुजफ्फर की मदद से गजनी की लड़ाई में अपने भाई इस्माइल को हराकर तख्त अपने हाथ में ले लिया। यहीं से शुरू होती है सुल्तान महमूद गजनवी की वो कहानी जिसे भारत के नजरिए से एक काला अध्याय माना जाता है। दरअसल सुल्तान बनने के बाद महमूद ने कंधार पर अपना शिकंजा कस लिया था। यही से उसे भारत के वैभवता के बारे में पता चला। लिहाजा भारत पर एक लूट की मंशा से उसने कई आक्रमण किए। महमूद ने भारत पर पहला आक्रमण 28 नवंबर 1001 को उत्तर भारत की ओर से किया। इस लड़ाई को पेशावर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जहां एक ओर था गजनी का सुल्तान महमूद तो दूसरी ओर थे काबुल शाही के राजा जयपाल। अपने लाखों की सेना होने के बावजूद भी राजा जयपाल महमूद से ये जंग हार जाते हैं और महमूद गजनी को भारत में घुसने का एक सेफ रूट दे देते हैं। इस विजय के बाद मोहम्मद गजनवी सिंध और मुल्तान का एक निर्विवादित शासक बन चुका था। लिहाजा उसका अगला मोर्चा नागरकोटा था। 1009 में उसने नागरकोट पर भी हमला किया और उसे बेतहाशा लूटकर वापस अपने वतन चला गया। आगे के कुछ साल ऐसे ही बीतते। वो आता और लूटकर वापस अपने वतन चला जाता। उसके बाद उसने 1011 ईस्वी में थनेश्वर पर हमला किया और मेरठ, कन्नौज और मथुरा में भारी लूट मचाई। 1021 में महमूद ने त्रिलोचन पाल नामक राजा को हराया, जिस वजह से त्रिलोचन पाल को मजबूरन अजमेर से भागना पड़ा। महमूद का भारत पर का सबसे बड़ा हमला माना जाता है सोमनाथ मंदिर का हमला। कहा जाता है कि 1024 ईस्वी में महमूद ने ग्वालियर और अजमेर जैसे इलाकों पर छापे मारे। यही से उसे सोमनाथ मंदिर का पता चला। महमूद ने इस मंदिर को पूरी शिद्दत के साथ लूटा और इसे काफी हद तक नुकसान पहुंचाया।
कुछ इतिहासकारों का दावा है कि 1038 ईस्वी में मंदिरों की तीर्थ यात्रा के सबूत मिलते हैं, जिसमें मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी उल्लेख नहीं है। हालांकि तुर्की फारसी साहित्य में महमूद के इस हमले के बारे में विवरण मिलते हैं। ऐसे में सही तरीके से पुष्टि करना कि सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने तोड़ा था कुछ हद तक धुंधला नजर आता है। खैर जो भी हो, मगर ये बात तो सच थी कि महमूद गजनवी ने आने वाले दौर में भारत को बेतहाशा लूटा था। हालांकि इस लूट के कुछ राजनीतिक प्रभाव दिखाई नहीं दिए। वो आता और लूट कर चला जाता, लिहाजा उसकी यहाँ शासन करने की मंशा कभी भी नहीं थी। सुल्तान महमूद खुद को धरती पर ईश्वर की छाया मानता था, एक पूर्ण शक्ति जिसकी इच्छा ही कानून है। यही वजह है कि बहुत से इतिहासकार उसे क्रूर और निर्दयी शासक बताते हैं। खैर, वैसे इस महमूद की कहानी का अंत भी बहुत दर्दनाक है। कहा जाता है कि अपने आखिरी समय में यह शख्स बहुत पीड़ा से गुजरा, जहां 30 अप्रैल 1030 को 58 वर्ष की आयु में मलेरिया के चलते उसकी मौत हो गई। तो ये थी कहानी भारत को 17 बार लूटने वाले महमूद की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, आपने सुल्तान मोहम्मद घोरी के बारे में तो सुना ही होगा। ये वही सुल्तान था जिसने तलीकोटा की लड़ाई में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराकर उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। यही वो दौर था जहां से सल्तनती रियासतों का सिलसिला जारी होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में आपके लिए मेरा सीधा सवाल यह है कि मोहम्मद घोरी किस साम्राज्य से बिलोंग करता था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।